ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतिम सत्र में हमने देखा कि अर्जुन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तर्क कि युद्ध करने से किस तरह से पूरा वंश का नाश हो जाएगा, पूरा वंश विनष्ट हो जाएगा। जो परिवार के वयोवृद्ध लोग हैं उनकी मृत्यु होने से परिवार में होने वाली जितनी परंपराएं हैं, कुल धर्म हैं, वो नष्ट हो जाएंगे। कुल धर्म जब नष्ट हो जाएंगे तो पूरे समाज में अधर्म फैल जाएगा। अधर्म के फैलने से वहाँ जो स्त्रियां हैं वो प्रदूषित हो जाएंगी और स्त्रियों के प्रदूषित होने से वर्ण संकर जो अवांछित संतान हैं उनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी। और जैसे ही अवांछित संतानों की जनसंख्या बढ़ेगी तो अलग अलग तरह के जो अनुष्ठान किए जाते हैं वो बंद हो जाएंगे और जो इस परंपरा को नष्ट करने वाले हैं और जो इस परंपरा के पूर्वज हैं दोनों ही नरक में वास करेंगे। तो यहाँ तक हमने देखा था। तो श्लोक क्रमांक 41 थोड़ा सा और देखेंगे। संकरो नरका येव कुलघ्नाना कुलस्य च पतन्ति पितरो ही एसाम लुप्त पिंडो दका क्रिया। तो यहाँ बता रहे हैं अर्जुन, संकरो नरका येव, जब ये अवांछित संतानें बहुत अधिक बढ़ जाएंगी तो क्या हो जाएगा, परिवार और पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न हो जाएगा। पतंती पितरो ही एसाम लिप्त पिंडो दका क्रिया, ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है ना। तो ये जो अनवांटेड पॉपुलेशन है, जो वर्ण संकर है, वो समाज में क्या करते हैं, नारकीय जीवन बना देते हैं, है ना। और ये किसी भी तरह की जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पर लुप्त पिंडो दका क्रिया, पिंड दान के बारे में बता रहे हैं, है ना, कि जो पूर्वज हैं, पूर्वजों को पूरे साल में एक बार पिंड दान देने की परंपरा है, जिससे वो अगर निम्न योनि में है, अगर उनको स्थूल शरीर नहीं मिला है तो वहाँ से वो मुक्त हो जाएंगे, है ना। तो बहुत एलेबोरेट प्रोसेस है ना। लेकिन जब ये वर्ण संकर लोग आएंगे तो इनको धर्म की कोई परवाह नहीं होगी। वर्ण संकर मतलब जो वर्णाश्रम के नियमों को पालन करने में कोई रुचि नहीं रखते हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में एक उदाहरण बता रहे हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं कि वर्ण संकर का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो कौन है, हिप्पी। और ये जो हिप्पी हैं वो केवल अमेरिका में नहीं, भारत में भी इनको देखा जा सकता है। तो प्रभुपाद जी कलकत्ता का बता रहे हैं कि आप कलकत्ता की रोड पर जाएंगे तो वहाँ पर जाना क्या है, बहुत रिस्की है, ख़तरनाक है। आप चल रहे हैं, कुछ युवा आएंगे अपनी गाड़ी लेकर और आपको घेर लेंगे और घेर के क्या करेंगे, आपका पैसा चुरा लेंगे, आपका सोना चुरा लेंगे और फिर वहाँ से चले जाएंगे और पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी, है ना। तो ये क्या है, अनवांटेड पॉपुलेशन, वर्ण संकर, जो समाज में उत्पात मचाते हैं। जैसे ये कई बार हम जब यूथ प्रीचिंग में जाते हैं तो जो हॉस्टल्स होते हैं जहाँ प्रचार करने जाते हैं तो वहाँ जो युवा वर्ग होता है
है ना, एक जगह हॉस्टल में बता रहे थे कि उनको कोई चीज़ तोड़ने में बहुत आनंद आता है। कांच है तो तोड़ रहे हैं, बाइक है तो तोड़ रहे हैं, अनावश्यक कोई सामान है उसको तोड़ रहे हैं, आनंद आ रहा है उसमें, है ना। किसी के साथ मतलब चिल्ला रहे हैं, छीना झपटी कर रहे हैं, मतलब जो अधर्म के कार्य हैं या जो ऐसे कार्य हैं जो डेमोनिक कहलाते हैं, उनको करने में लोगों को शान आती है। उनको लगता है कि अच्छा काम, ज़ोर से चिल्लाएंगे, ज़ोर से शोर मचाएंगे, है ना, बाइक इधर उधर चलाएंगे, कुछ तोड़ेंगे तो लगेगा कि कितना, लेकिन वो क्या है, वो नारकीय जीवन है ना, हेलिस लाइफ। तो ऐसे जो वर्ण संकर हैं वो समाज को कैसा बना देते हैं, हेलिस बना देते हैं। और प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जो पिंडदान की क्रिया है, अभी तो ऐसे सो कॉल्ड बुद्धिजीव आ गए हैं कि पिंडदान को मानते ही नहीं। प्रभुपाद एक कलकत्ता के एक साइंटिस्ट का नाम बोल रहे हैं कि ये जो पिंडदान होता है जिसमें पानी अर्पण किया जाता है, प्रसाद अर्पण किया जाता है, ये पुरखों तक कैसे पहुंचता है ना। हमने तो यहाँ अर्पण किया है तो पुरखों तक कैसे पहुंच गया, है ना। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जब ऐसे बुद्धिजीवी लोग समाज में, जिनको इतना नॉलेज है साइंस का, और वो जब प्रश्न उठाते हैं कि ये सब पिंडदान है, पुरखों को अर्पण करना है, गंगा जल में जाके स्नान करना है या जल अर्पण करना है, ये सब तो चीज़ क्या है, ये सब चीज़ें केवल एक मिथ है, ये केवल एक फेथ रखने वाली चीज़ है, वास्तव में इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं वो भी क्या है, एक वर्ण संकरी हैं वो। क्यों? क्योंकि उनको धर्म के जो सूक्ष्म बारीकी है उनको वो समझ में नहीं आ रही। तो अभी जैसे हमने पिछली बार भी देखा था कि जो वैष्णव होते हैं, वैष्णव मतलब जिन्होंने मुकुंद के चरणों की पूरी तरह से शरण ग्रहण कर ली है, उनको फिर अलग से अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, है ना। उनको फिर श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो वैष्णव तरीके से श्राद्ध कर सकते हैं। तो जब लुप्त पिंडोदक क्रिया, जब जो पितर हैं वो गिर जाएंगे और पूरा समाज, पूरा परिवार नारकीय बन जाएगा, उसके आगे क्या होगा, अगला श्लोक बता रहे हैं। दोषे रहते कुलघाना वर्ण संका कारकई उत्सादंते जाति धर्मा कुल धर्मा से शाश्वता। तो यहाँ बता रहे हैं दोषे रहते कुलघाना, है ना। कुलघाना मतलब परिवार नष्ट करने वालों को। उत्सादंते जाति धर्म, जाति धर्म क्या है, सब नष्ट हो जाएंगे। जाति धर्म मतलब क्या है, जाति धर्म मतलब जैसे हमने पहले चर्चा किया था कि ब्राह्मणों के एक अपने कार्य हैं, क्षत्रियों के अपने कार्य हैं, वैश्य उनके कार्य हैं, तो सबके जाति के अनुसार, है ना। वो जाति कैसे है, कर्म और स्वभाव से, तो जाति के अनुसार उनके अपने अपने कर्तव्य है ना। तो जो ब्राह्मण स्वभाव का होगा, है ना, वो किसी के ऊपर निर्भर होकर वेतन लेके कार्य नहीं करेगा। जो क्षत्रिय स्वभाव का होगा वो किसी के ऊपर निर्भर होकर वेतन लेके कार्य नहीं करेगा। सबकी अपनी अपनी क्या है, जाति धर्म, है ना। तो अभी सबका जाति धर्म क्या हो गया है, केवल पेट पालना, है ना, पेट उदर का पोषण करना, वो एक जाति धर्म रह गया। तो उसकी वजह से क्या हो गया है, जैसे प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं, जैसे शरीर है, तो शरीर में अगर मस्तिष्क अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा, आपका भुजाएं अच्छी हैं, पैर अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मस्तिष्क अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो फिर शरीर अच्छा नहीं चलेगा, वो पागल कहलाएगा, है ना। और सिर अच्छा है, लेकिन पैर अच्छे हैं, लेकिन भुजाएं सही नहीं है, तो कोई आक्रमण करता है तो क्या करेंगे आप, रक्षा नहीं कर पाएंगे, है ना। तो जिस तरह से शरीर में हर अंग की आवश्यकता है पूरे शरीर को अच्छे से चलाने के लिए, उसी तरह से समाज में हर किसी की आवश्यकता है समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए, है ना। जैसे पैर है, कोई सोचे पैर तो सबसे निचला चीज़ है, उसको काट देते हैं, पैर को काट दिया, अभी क्या शरीर चलेगा, उस पर शरीर नहीं चल पाएगा। उसी तरह से जो शूद्र है ना, तो शूद्र है बाकी तीन वर्णों को असिस्ट कर रहे हैं। तो ये जाति धर्मा कुल धर्मा से शाश्वत है, ये जाति धर्म और कुल धर्म सारे नष्ट हो गए और सब क्या हो गया। प्रभुपाद लिख रहे हैं, नाउ देर इज नो मोर जाति धर्मा, एवरी वन इज इंगेज समहाउ अदर टू फिल अप द belly. Formerly there was stricture. A Brahman cannot accept service from anywhere. A Kshatriya also cannot, and Vaishya cannot. Only Shudra can become the servant of others. तो प्रभुपाद पूरा विस्तार से जाति धर्म के बारे में समझा रहे हैं।
तो अभी ये अर्जुन ने पूरा अपना तर्क समाप्त कर दिया, है ना। अभी अर्जुन बताएंगे कि ये जो मैंने सुना है, ये जो मैं तर्क दे रहा हूँ, अर्जुन जो अपने तर्कों को रख रहे हैं बहुत बुद्धिमानी से रख रहे हैं, है ना। करुणा, मुझे कुछ ना ही श्रेयोनुपश्चामि, मुझे कुछ श्रेय प्राप्त नहीं होगा, फिर आताताई जो पाप लगेगा, या कुल की परंपरा नष्ट होंगी। तो सबके पीछे एक बहुत अच्छा तर्क है, मतलब बहुत सोच विचार के बोल रहे हैं। ऐसा कुछ वो नहीं चल रहा है कि आवेग में आके बस ऐसे बोल दिया, है ना। और उसका प्रमाण क्या है कि अर्जुन खुद स्वयं बता रहे हैं अगले श्लोक में, श्लोक क्रमांक 43। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तो क्या बता रहे हैं, नरके नियतम वासो भवत्यत अनुशुष्मा। अनुशुष्मा शब्द इम्पॉर्टेंट। अनुशुष्मा मतलब मैंने गुरु परंपरा से सुना, है ना। तो अर्जुन ने जो भी अपने तर्क बताया, अभी 4 तर्क हो चुके हैं अर्जुन के, और उसको क्या बोल रहे हैं अर्जुन कि मैंने ये गुरु परंपरा से सुना है। अर्जुन ऐसा नहीं बोला कि भगवान ऐसा मेरा सोचना है, मैं तो ऐसा मानता हूँ। अगर युद्ध होगा तो मेरा ओपिनियन तो क्या है कि ऐसा होना चाहिए भगवान, आपका ओपिनियन मुझे अच्छा ही लग रहा है। अर्जुन ऐसा नहीं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, नरके नियतम वासो भवत्यत अनुशुष्मा, है ना। तो आजकल क्या क्या हो गया है, हर व्यक्ति मेरे अनुसार, मुझे ऐसा लगता है ना। जैसे कि परम भगवान कौन है ना। अब इसको जानने का तरीका क्या है कि एक पब्लिक ओपिनियन लिया जाए, है ना। सबसे पूछा जाए कि आपकी दृष्टि में भगवान कौन है। तो कोई बोलेगा कि मेरे अनुसार भगवान तो शिव जी है, कोई बोलता है कि मेरे अनुसार भगवान गणेश हैं, कोई बोल रहा है नास्तिक, कोई बोल रहा है निराकार ब्रह्म, कोई बोल रहा है कृष्ण। और फिर पूरा पब्लिक ओपिनियन ले लिया भोपाल का, और पता चला कि 40% लोग मानते हैं शिव जी भगवान, 20% मानते हैं कृष्ण, 10% मानते हैं निराकार ब्रह्म, कुछ लोग हैं नास्तिक। तो कौन भगवान हुए, तो शिव जी जीत चुके क्योंकि पब्लिक ओपिनियन किनके साथ में है, शिव जी के साथ में, है ना। तो आजकल धर्म की परिभाषा भी ऐसी चल रही है कि मुझे ऐसा लगता है ना। जैसे महाराज जब कभी लेक्चर देते हैं और कोई ऑडियंस में पूछता है प्रश्न कि महाराज अनेके बोले छे, तो महाराज बोलते हैं कि अनेके बोले छे मतलब बहुत लोग ऐसा बोलते हैं। तो महाराज क्वेश्चन को सुनते ही नहीं पूरा, महाराज बोलते बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं वो मैटर नहीं करता, शास्त्र क्या बोलते हैं वो पूछो, शास्त्र में क्या डाउट, है ना। या कभी कोई पूछता है कि मुझे तो ऐसा लगता है, तो मेरे लगने या लगने से सत्य बदल नहीं जाएगा, ये मेरे अनुसार ऐसा होना चाहिए। जिसने भी प्रश्न करना ऐसे चालू किया, मेरे अनुसार ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है ना, या बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, मतलब वो अपने मन और अपनी बुद्धि और समाज में एक दृष्टिकोण है, उसको लेकर उसको सत्य मान के एक तरह से भगवान की जो ऑथोरिटी है उसको चैलेंज कर। तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि मैंने ये गुरु परंपरा सुना है, ऐसा नहीं कि भगवान मुझे ऐसा लगता है कि युद्ध होगा तो कुल परंपरा नष्ट हो जाएंगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, मेरा ऐसा ओपिनियन है। प्रभुपाद लिखते हैं जस्ट लाइक नाउ डेज इट हैज़ बिकम ए फैशन इन माई ओपिनियन आई थिंक इन दिस वे। तो एक फैशन बन गया है ना, ये मेरा ओपिनियन है, मैं ऐसा सोचता हूँ। वॉट नॉनसेंस, वॉट यू कैन थिंक, वॉट इज़ योर नॉलेज, आप क्या सोच सकते हैं, आपका ज्ञान क्या है। बट ही इज़ वेरी प्राउड, है ना, एवरी वन लाइक दैट। लेकिन घमंड बहुत है ना, कि मेरे अनुसार ऐसा है ना, आई थिंक देयर फॉर आई एम। एक ही ऑल्सो सेज इट इज़ माई ओपिनियन, है ना। नो बडी थिंक्स दैट ही इज़ ए नॉनसेंस नंबर 1। कोई ऐसा नहीं सोचता है कि मैं सबसे बड़ा 1 नंबर का मूर्ख हूँ। वॉट इज़ द वैल्यू ऑफ हिज ओपिनियन, उसके ओपिनियन का वैल्यू क्या है उसका, है ना। तो और फिर
तो फिर प्रभुपाद आगे समझा रहे हैं कि अर्जुन ने कहा नरके नियतम वासो भवति इति अनुशुश्रमा, है ना, कि कृष्ण मैंने ये प्रामाणिक स्रोत से सुना है। अर्जुन ने कभी कृष्ण को नहीं कहा कि कृष्ण मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर युद्ध हुआ तो मेरे हिसाब से तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा तो कुछ नहीं कहा, है ना। तो अर्जुन अपनी बात की जो ऑथोरिटी है उसको बता रहे हैं कि मैंने सुना है। अभी प्रश्न ये उठ सकता है कि जब अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं गुरु परंपरा से सुना है, तो फिर आगे कंफ्यूज क्यों हो गए वो? आगे चल के अभी, है ना, संशय में पढ़ने वाले कि मैं युद्ध करूं या ना करूं। और उन्होंने तो गुरु परंपरा से सुना है, फिर भी वो संशय में आ गए कि युद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब भगवान की शरणागति ले लेते हैं। कोई जवाब? कृष्ण दूसरे तीसरे श्लोक में डांटते हैं कि आप ये क्या था, वैभ्यम या फिर अनार्य जिसको, फिर वो सोचता है कि कृष्ण मेरे इन तर्कों का विरोध करे तो मैं कुछ गलत करता हूँ। हाँ चलिए ठीक है, कुछ कृष्ण दूसरे और तीसरे श्लोक में डांटेंगे अर्जुन को, तो अर्जुन को लगेगा कि शायद मैं गलत तर्क दे रहा हूँ। और कोई आंसर? भगवत गीता हम तक देना है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे धर्म और पराधर्म, धर्म और पराधर्म, ये नैतिक धर्म की बात कर रहे हैं। जब आत्म तत्व के बारे में चर्चा करेंगे तो नैतिक धर्म को दबा के आत्म तत्व का जो धर्म, यस, धर्म की भी कई परतें होती हैं, है ना। जहाँ अच्छा सही है और गलत है तो वहाँ डिसाइड करना बहुत आसान होता है, ये सही है गलत है। और जहाँ पर ये भी सही है और ये भी सही है, अभी दोनों में डिसाइड करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कौन चाहिए? गुरु चाहिए। दोनों सही है। जैसे आगे बताते हैं अर्जुन कि जो बड़े हैं उनका किसी भी परिस्थिति में सम्मान होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और आप मुझे बोल रहे हो कि आप तीर चलाओ, है ना। तो ये शास्त्रों में है कि बड़ों का हर किसी परिस्थिति में सम्मान होना चाहिए, लेकिन भगवान तो क्या बोल रहे हैं? उनके ऊपर तीर चलाओ। तो जो सम्मान होना चाहिए वो एक स्तर का धर्म है, लेकिन एक ऊपरी धर्म की स्थापना करने के लिए, रक्षा करने के लिए क्या होना चाहिए कि जो निचले धर्म को अगर छोड़ना पड़े और उच्च धर्म को पालन करना पड़े, है ना। तो इसीलिए अर्जुन ये तो कह रहे हैं मैंने गुरु परंपरा से सुना है, लेकिन गुरु परंपरा से सुनने के बाद उसका जो समन्वय करना है, कौन सा लोअर प्रिंसिपल है और कौन सा हायर प्रिंसिपल है, कौन सा ऐसा है कि एब्सोल्यूट है इसको तो फॉलो करना ही है, और कौन सा ऐसा है कि इसको किस परिस्थिति में हम छोड़ सकते हैं, है ना। तो उसके लिए कौन चाहिए? एक व्यक्तिगत गुरु की आवश्यकता है ना। शास्त्रों से हम पढ़ सकते हैं लेकिन हमें उसमें संशय आएगा, विरोधाभास आएगा, इसीलिए हमें व्यक्तिगत गुरु की आवश्यकता होती है। ओके, फिर हम श्लोक क्रमांक 44। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं, है ना। अहो बत महत पापम, है ना। कितने महान पाप करने के लिए हम उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं, है ना। यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता। ये स्वजन शब्द कितनी बार आ गया है? कितनी बार आ चुका है स्वजन? तीन बार तो आ चुका है, 3 बार आ चुका। तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं बार बार कि स्वजनों को मैं कैसे मारूं, है ना, या स्वजनों को मार के मैं सुख और राज्य नहीं चाहता हूँ, या राज्य सुख लोभ के लिए मैं स्वजनों को कैसे मार सकता हूँ। मतलब अभी अर्जुन क्या है, पूरी तरह से देहात बुद्धि में पहुँच चुके हैं, पूरी तरह से वो मेरे स्वजन मतलब ये। और अर्जुन का आर्गुमेंट तो अच्छा है, बहुत अच्छा है कि हाँ, राज्य सुख लोभ के लिए मैं उनको क्यों मारूं, है ना। लेकिन ये राज्य सुख लोभ के लिए युद्ध हो ही नहीं रहा। युद्ध किस लिए हो रहा है? भगवान की इच्छा के लिए हो रहा है। तो ये बस ये मिसिंग है उसका। अर्जुन की जो फिलॉसफी है वो सही है, लेकिन उसका जो एप्लीकेशन है वो गलत हो रहा है कि लोभ के लिए काम नहीं करना चाहिए, लोभ के लिए किसी को मारना नहीं चाहिए। बिल्कुल बस बात सही है कि लोग अपने लोभ के लिए दूसरों क्यों मारें, है ना। लेकिन यहाँ लोभ की बात ही नहीं हो रही, यहाँ तो कृष्ण की इच्छा है इसीलिए युद्ध हो रहा है ना। ओके, तो
हम देखते हैं कि स्वार्थ के लिए लोग, हिस्ट्री में ऐसे घटनाएं हुई हैं जिन्होंने अपने स्वजनों को भी मार दिया। जैसे औरंगजेब ने क्या किया था? अपने पिता को, भाई को मार दिया और पिता को भी जेल में डाल दिया, है ना। तो ऐसे प्रॉपर्टीज़ को लेकर कई राजघराने होते हैं जहाँ पर मर्डर हो जाते हैं, हत्याएं हो जाती हैं। किस लिए? राज्य चाहिए, है ना। जैसे शायद अंबानी ब्रदर्स में भी कुछ आपस में झगड़ा हुआ था इसी चीज़ को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, है ना। तो राज्य सुख लोभे न, कि राज्य सुख, है ना, मनी इज स्वीटर देन हनी। जो पैसा है वो बहुत, है ना, आकर्षक करने वाला होता है। तो उसके लिए भाई है, एक परिवार है ना, एक राज्य है, एक समाज है, उसके पीछे झगड़े हो जाते हैं। तो अर्जुन बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि राज्य सुख लोभे न हंतिम स्वजनम उद्यता। तो एक तरह से उनका अच्छा हृदय बता रहा है, लेकिन वही पूरा दृष्टिकोण वो नहीं देख पा रहे। ओके, लास्ट में यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिशोध ना करने वालों को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। तो अभी क्या श्रेयस्कर हो गया अर्जुन के लिए? कि मैं निहत्ता हूँ, मेरे पास हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, उस समय भी अगर मार दिया मुझे तो मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। मतलब क्या अर्जुन ने क्या फिक्स कर लिया कि हम युद्ध नहीं करूँगा, नॉन वायलेंस, अहिंसा, है ना। तो यहाँ बताया जा रहा है कि एक क्षत्रिय के लिए एक बेगर की लाइफ, एक भिखारी की लाइफ जीना, वो क्या है, बहुत अकल्पनीय है। क्योंकि उसका जो गुण होता है, उसका जो स्वभाव होता है, जैसे हमने लास्ट में एक वृत्तांत देखा था जहाँ पर भीम हनुमान जी से मिले थे। तो हनुमान जी से जब वार्तालाप हो गई और हनुमान जी ने कहा कि मैं आपके जो छोटे भाई हैं उनकी ध्वजा पर रहूँगा, उसके आगे भीम बढ़ते हैं और उनको 1000 पंखुड़ियों वाला एक कमल ढूंढना था। तो अंततः पहुँचते हैं एक झील के पास और वहाँ पर देखते हैं कि झील में बहुत सारे यक्ष हैं, कई राक्षस हैं, है ना। और भीम वहाँ पहुँच जाते हैं। तो यक्ष और राक्षस बोलते हैं कि आपको पहले परमिशन लेना पड़ेगा कुबेर से, क्योंकि ये कुबेर की झील है और बिना परमिशन लिए आप यहाँ से जो कमल पुष्प है नहीं ले जा सकते। तो भीम ने कहा किसकी परमिशन, क्या परमिशन? क्षत्रिय किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। तो उन्होंने यक्ष और वो जो थे राक्षसों के साथ युद्ध किया और कमल लिया और ले चले गए। तो मतलब अपने हथियार को रखना और जंगल जाके भीख मांगना, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम सोचेंगे साधारण बात नहीं है अर्जुन जैसे योद्धा के लिए। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि ये क्षत्रियों के बीच में जब युद्ध होता है तो एक कस्टम है कि जैसे युद्ध लड़ते लड़ते अगर किसी क्षत्रिय के हाथ से अस्त्र शस्त्र छूट गए तो क्या होगा, वो सामने वाला रुक जाएगा और बोलेगा पहले उठाओ, अस्त्र उठाओ, फिर लड़ेंगे। और अगर फिर छूट गया तो वो सामने वाला क्या करेगा, अपने अस्त्र शस्त्र भी रख देगा, फिर हाथ से युद्ध होगा, मल्ल युद्ध होगा, है ना। रथ टूट गया, अभी रथ पे नहीं है, वो ज़मीन पर है, तो सामने वाला क्या होगा, वो भी ज़मीन पे आके लड़ेगा, है ना। क्योंकि सामने वाले को मारना है तो कैसे मारना है, जब उसी स्थिति में हो, जब वो उसी कंडीशन में हो तब, ऐसा नहीं जब वो वीक पोजीशन में है तब उसको मारा जाए। तो क्षत्रिय के भी अपने क्या एक नियम है। लेकिन अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं निहत्ता हूँ, है ना, मैं प्रतिशोध भी नहीं कर रहा हूँ, है ना, जहाँ आप बता रहे हैं माम अप्रतिकारम, मतलब मैं प्रतिकार भी नहीं कर रहा हूँ, निहत्ता हूँ और प्रतिकार भी नहीं कर रहा हूँ, तो भी मुझे मरना क्या होगा, श्रेयस। मतलब अर्जुन क्या है, पूरी तरह से होप छोड़ चुके हैं कि मैं युद्ध करूँगा, है ना। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं प्रतिकारम, संसार में क्या होता है, हम किसी हर चीज़ का प्रतिकार करते हैं, है ना। बीमार होते हैं तो मेडिसिन लेते हैं, प्रतिकार करते हैं, या कोई आपको मारने आता है तो अपना बचाव करते हैं, प्रतिकार करते हैं। आप समुद्र में डूब रहे हैं, हेल्प
चिल्लाते हैं, प्रतिकार करते हैं, है ना। तो संसार कैसा है ये? पदम पदम यद विपदम, पद पग पर क्या है? विपदाएं हैं। यहाँ पर ऐसे ही है कि समस्या आएगी, आप उसका प्रतिकार करेंगे, समस्या आएगी, प्रतिकार करेंगे, है ना। लेकिन भगवान ने इस नियम को तोड़ दिया था। जैसे कर्ण को मारा, कर्ण को कैसे मारा? जब रथ गड्ढे में फंसा हुआ था और अर्जुन कर्ण जो उसमें से निकाल रहे थे, भगवान ने क्या बोला कि आप इस समय, तो एक तरह से क्षत्रिय जो नियम था वो तोड़ दिया। अभी कोई सोचेगा कि भगवान ने तोड़ दिया, है ना। तो भगवान ने एक उच्च जो धर्म है उसकी स्थापना करने के लिए जो निम्न धर्म है उसको छोड़ दिया, है ना। तो जो कर्ण है, कर्ण और 7 योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु को मारा था, है ना। और कर्ण ही ऐसा व्यक्ति था जिसने दुर्योधन को ये विचार दिया था कि द्रौपदी उनको यहाँ बुलाया जाए और वस्त्र हरण किया जाए। सबसे पहले कर्ण ने ही विचार दिया था। तो भगवान ने कहा कि कर्ण जैसे व्यक्ति को इसी परिस्थिति में मारना चाहिए, है ना। तो जो एक उच्च धर्म की स्थापना करने के लिए निम्न धर्म को अगर छोड़ना पड़े तो वो क्या कहलाती है? परम नैतिकता कहलाती है। अगर हम निम्न धर्म को देखेंगे और उच्च धर्म को नहीं देख पाएंगे तो क्या हो जाएगा? हम नैतिकता में फंस जाएंगे, है ना। ऐसे कई समाज में नैतिकतावादी होते हैं, है ना, झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है, ऐसे पूरा एकदम हर चीज़ में पक्का होता है। तो जब भक्ति में आते हैं तो उनको थोड़ा सा कुछ समय के लिए मुश्किल होती है ना, क्योंकि कभी कभी भक्ति में झूठ ही बोलना पड़ता है। तो ऐसी कई चीज़ें होती हैं, है ना। तो अर्जुन ऐसी स्थिति में आ गए। ओके, अंतिम श्लोक पहले अध्याय का। युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया। पहले श्लोक क्रमांक 20 में आया था, 19 या 20 में आया था कि धनुष बाण ले लिया और छोड़ने के लिए तैयार है। अभी क्या आ गया कि एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया कि अभी मैं युद्ध नहीं करूँगा, अब मैं सेवा नहीं करूँगा, अब मैं जप नहीं करूँगा। ऐसे ही हमारे साथ होगा, अब बहुत हो गया, बस कोई सेवा नहीं करनी, कोई जप नहीं करना, बस, है ना। तो अर्जुन के लिए अपना गांडीव धनुष को रखना, बाण को रखना क्या था? बहुत बड़ी बात थी, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। सच ए काइंड एंड सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, है ना। तो अर्जुन एक तरह से देखा जाए स्वार्थी नहीं है ना। इतना सब होते हुए भी वो कुछ दूर का सोच पा रहे हैं और इसीलिए युद्ध करने से मना कर रहे हैं। तो अर्जुन का जो गांडीव रखना है उसके लिए एक महाभारत में वृत्तांत आता है कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि अगर कोई मुझे ऐसा बोलेगा कि तुम क्या क्षत्रिय हो, अपना गांडीव रखो साइड में, तो अर्जुन क्या करेंगे? उसका वहीं वध कर देंगे। ये अर्जुन की प्रतिज्ञा थी, है ना। गांडीव रखने के लिए कोई बोल नहीं सकता। तो ऐसा होता है एक बार महाभारत युद्ध में कि जो कर्ण होते हैं युधिष्ठिर महाराज को बहुत बुरी तरह से घायल कर देते हैं और युधिष्ठिर महाराज फिर अपने शिविर में वापस लौटते हैं और अर्जुन को पता चलता है कि युधिष्ठिर महाराज, उनके जो बड़े भाई, उनके साथ ऐसा हुआ है। तो वो एक चिंता से युधिष्ठिर महाराज के पास में आते हैं उनसे मिलने के लिए। और युधिष्ठिर महाराज से के पास जैसे पहुंचते हैं तो युधिष्ठिर महाराज पहले प्रसन्न होते हैं कि अच्छा तुम कर्ण को मार के आए हो क्या यहाँ पर, मुझे अच्छी खबर देने आए हो। तो अर्जुन बोलते हैं कि नहीं, मैं तो आपके प्रति चिंता थी इसीलिए मैं आपको देखने आया हूँ। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत गुस्से में जाते हैं, बोलते तुम्हारे गांडीव का क्या फ़ायदा, तो अपनी गांडीव को बोलते रहते, रखो इसको, कोई गांडीव का कोई अर्थ नहीं। अभी अर्जुन की प्रतिज्ञा थी कि जो गांडीव को बोलेगा कि आप साइड में रखो, उनका मैं वध करूँगा, है ना। अभी अर्जुन के सामने धर्म संकट आ गया, क्या किया जाए। तो भगवान कृष्ण वहाँ पर आते हैं और भगवान कृष्ण बोलते हैं कि एक क्षत्रिय का अपमान करना उसकी मृत्यु के समान, है ना। तो ऐसा करो कि युधिष्ठिर महाराज का अपमान करो और अपमान करो तो मृत्यु के समान होगा, है ना। तो अर्जुन बोलते हैं कि आप मुझे बोल रहे हैं मैं क्षत्रिय, आप कौन से क्षत्रिय हैं, है ना। आप मुझे आदेश नहीं देते कि कुछ ही दिनों में मैं पूरे कौरवों को मार सकता हूँ, है ना। आपने जो हमारी पत्नी उनको दाव पे लगाया,
आपने उस समय मुझे कुछ बोलने को नहीं दिया, है ना, आप कैसे क्षत्रिय। और जैसे अर्जुन ये बोलते हैं और युधिष्ठिर महाराज के चरणों में गिर जाते हैं कि मैंने आपका अपमान किया, बहुत गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो मतलब व्रत लिया है, वचन लिया है तो लिया है, उसको कैसे, तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, उसको किसी तरह बात को साथ लिया। तो इस तरह से ये अध्याय 1 समाप्त होता है। हरे कृष्णा। किसी को इसमें प्रश्न पूछना है अध्याय 1 में कहीं से भी तो प्रश्न पूछ सकते हैं कि अध्याय 2 में हम प्रवेश करेंगे। तो अगर आपने बताया था ये पिंडदान वाला, तो यदि से इसको पूछता है तो उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जो साइंटिस्ट का जो प्रश्न था कि उनको कैसे पहुँचता है, वो कैसे समझा। तो जो पिंडदान वाला है, अगर कोई ऐसे पूछते हैं कि वो कैसे ग्रहण, वो सूक्ष्म नियम होते हैं, जैसे घोष्ठ होते हैं, तो वो उनके पास शरीर नहीं होता है लेकिन सूक्ष्म रूप से चीज़ों को लेते हैं। उसी तरह वो जैसे मंत्रों के द्वारा अस्त्रों को उत्पन्न करना, मंत्रों के द्वारा दिए को जलाना, हम देखते हैं कुछ समय पहले ही तानसेन ऐसे म्यूज़िक गाते थे, बारिश होने लगती थी, म्यूज़िक से दिए जल जाते थे, तो ये सूक्ष्म विद्या पहले थी। तो उसी तरह से वो एक कर्मकांड का भाग है। अगर आप देवी देवताओं को अर्पित किया हुआ अपने पुरखों को देंगे तो उनको अगर प्रॉपर मंत्र हैं तो वहाँ तक वो पहुँचेगा। वो एक सिंपल है, हम समझा सकते। एक उसका और ग्रॉस उदाहरण है कि सपोज़ कीजिए फ़ोन है, तो अभी बच्चे को जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि हमारे बचपन में ग्रामोफोन था, वो डिस्क, तो हमें लगता था इसके अंदर कोई बैठा हुआ है। जब आवाज़ चलती थी तो ऐसा लगता था कोई बैठा है ना, लेकिन कोई बैठा नहीं है। तो बच्चा होगा तो उसको पता नहीं चलेगा क्या है ना। तो उसी तरह से जो सूक्ष्म विद्या हैं उसको समझने के लिए हम सब बच्चे हैं, तो वो सूक्ष्म मंत्र के द्वारा कैसे पहुंचता है उसके लिए आप खुद ये मंत्र विद्या ये सीखनी। महाराज ये चेक का उदाहरण देते हैं, क्या इसको चेक देते हैं तो चेक में अमाउंट लिखा होता है, तो यहाँ से चेक भेजा वो दिल्ली भेजा, तो उसमें इतनी पावर है कि वो सब कुछ ले सकता है। हाँ, वैसे ही यहाँ पे पानी दिया गंगा में जाके तो वहाँ पुत्र को मिल जाएगा। ये भी एक उदाहरण चेक का, ऑथराइज चेक है। और कोई प्रश्न? दूसरे श्लोक में प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं सेनापति द्रोणाचार्य, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में मिला तो पूछने लगे कैसा क्यों लिखा है, वो तो सेनापति थे नहीं। हाँ, मतलब टेक्निकल चीज़ है। वैसे सेनापति तो भीष्म पितामह थे, वो इतना मतलब फिलॉसफी की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से इतना ऐसा मिस्टेक नहीं है। जनरल कमांडर इन चीफ भीष्म पितामह, कमांडर इन चीफ द्रोणाचार्य, दोनों एक तरह से समकक्षी थे देखा जाए तो। सेनापति भीष्म पितामह थे, तो ये द्रोणाचार्य के पास दुर्योधन थे जाने, द्रोणाचार्य के पास है, वो भी समकक्षी हैं। जैसे वो अलग अलग व्यू रचना करते हैं और उनको, हालांकि भीष्म पितामह सबसे ऊपर है, उनको सेनापति बनाया गया है, लेकिन द्रोणाचार्य भी एक तरह से समकक्षी हैं, तो उनके पास जा रहे हैं। और थोड़ा भीष्म पितामह और दुर्योधन का थोड़ा गर्मा गर्मी भी हो जाता था, क्योंकि भीष्म पितामह का पांडवों के प्रति अधिक स्नेह था। और ये भी बोलने के मतलब कि आपके शिष्य ने, हाँ, वही कटाक्ष करना है ना, आपके प्रिय शिष्य द्रुपद के पुत्र, ऐसा। और आपने जैसे टाइम का बताया कि वो उसने आइडिया दिया तो दोस्ती की साइड बोल रहा है, तो इसलिए भगवान ने बोला कि तो किसी सिचुएशन में मारना चाहिए। तो ऐसे इंसिडेंट 2-3 जगह और होते हैं। एक वो बादल वाला केस जिसमें शाम हो जाती है, उसमें भी भगवान बादल से पूरा ढक देते हैं और फिर कुछ टाइम बाद फिर उसको हटा देते हैं। तो उसमें क्या ऐसा क्या था, फिर इस तरीके से कुछ किया गया? हाँ, तो जयद्रथ का वध किया था, और जयद्रथ ने क्या किया था, जो अभिमन्यु को मारा गया था वो जयद्रथ ही मुख्य कारण था। जयद्रथ ने कुछ शिव जी की उपासना की थी और वरदान मांगा था कि एक दिन के लिए मैं 5 पांडवों को हरा सकूं, अर्जुन के अलावा बाकी चारों को रोक सकूं। तो अर्जुन को जब चक्रव्यूह बनाया था
और अभिमन्यु अंदर गए थे तो अर्जुन को बहुत दूर ले गए थे उस दिन, और बाकी चारों पांडवों को जयद्रथ ने हरा दिया था। और दूसरा ये था कि अभिमन्यु को भी और दूसरा जब वनवास में थे तो जिस तरह से दुशासन ने प्रयास किया था द्रौपदी उनके साथ में, वैसे जयद्रथ ने भी किया था वनवास के समय। मतलब जिस के साथ ऐसे किया तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग रीजन था उसके पीछे। हाँ, यस। और अल्टीमेटली वो सब दुर्योधन के पक्ष में थे, अधर्म के पक्ष में थे। और कोई प्रश्न? ओके। पिंडदान वाला कहते हैं जैसे कि जिसने जो कर्म किया था उसको अपने हिसाब से मिलेगा। पिंडदान करेगा पूर्वजों के लिए पुण्य करेगा, उनको अपने कर्मों के अनुसार गति पावे। हाँ, अपने पिंडदान ऐसा है कि हमें अपनी कर्म फलों के अनुसार अगला शरीर मिलेगा। तो पिंडदान करना क्या होता है, एक जैसे अपने पूर्वज हैं जो कि निम्न योनि में फंसे हुए हैं, उनको हम सहायता कर रहे हैं जिससे वो वहाँ से निकलें। तो हमारी वजह से उनको सहायता मिल रही है क्योंकि हमें ऋण है, क्योंकि उस वंश में हम आए हैं, तो उस वंश में आने से हमें बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं। तो उस सुविधाओं के लिए, ऋण चुकाने के लिए हमें जो पितर हैं उनकी एक तरह से मदद करते हैं। तो आपसी क्या है, वो आदान प्रदान, क्योंकि हम उस वंश में आए तो उस वंश का ऋण है हमारे ऊपर। तो उस वंश का ऋण कैसे उतरेगा, जब हम पिंडदान करेंगे। तो इसमें जो हमने सेक्शन 2 पढ़ा था, ये अभी पहले अध्याय का, इसका सार क्या है वो लिख सकते हैं आप। इसका सार ये है, और भी हो सकता है लेकिन जो मुझे सार प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से लगा है। पहला है, देहात्म बुद्धि में आकर हम अपने धार्मिक कर्तव्यों को भूल जाते हैं। देहात्म बुद्धि में आकर हम अपने धार्मिक कर्तव्यों को भूल जाते हैं, जो कि अंततः कृष्ण की इच्छा है। दूसरा है, अपने तर्क बुद्धि में हम कितने भी निपुण क्यों ना हो, अगर गुरु और कृष्ण की शरण में नहीं है तो अंततः भ्रमित हो जाएंगे। अपनी भाषा में लिख लीजिए, अगर हम तर्क बुद्धि में कितने भी निपुण या विद्वान क्यों ना हो, अगर गुरु और कृष्ण की शरण में नहीं है तो हम भ्रमित हो जाएंगे, संशय में पड़ जाएंगे। ये इसका व्यवहारिक क्या बोलेंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये अर्जुन के जो रीजंस हैं इससे। तो जो सेक्शन 1 पढ़ा था हमने, उसमें क्या था, उसमें भी 2 पॉइंट लिखाए थे मैंने। हाँ, भगवान और उनके संबंध, भगवान की सेवा करने जाते हैं और एक ऐश्वर्य रहते हैं कि भगवान की प्रोटेक्शन करेंगे। हाँ, पहला है कि कितने भी भौतिक विपत्तियां हो लेकिन भगवान अपने शरणागत भक्तों की रक्षा करते हैं। और दूसरा था कि भगवान अपने भक्तों की सेवा करने में अधिक आनंद का अनुभव करते हैं। तो ये 4 पॉइंट पहले अध्याय से कम सब लोग याद रखें। भगवान के आगे तो दारू थे, 17 श्लोक इसमें तो ये सात्विकी आयत होगा, सात्विकी भी है, एक व्यक्ति के 2 नहीं अलग अलग है, कभी दारू के कभी सात्विकी। उसमें ऐसा मुझे भी इतना पता नहीं है, वो तो इतना इंफॉर्मेटिव बेस टेक्निकल हो सकता है, दारू की भी है सात्विकी। ओके, तो ये 4 पॉइंट इम्पोर्टेंट है प्रथम अध्याय से। अभी हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा।